हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। आज गाइस हम शेक्सपियर की जो सीरीज स्टार्ट की थी उनमें अंतिम वीडियो है। इसमें हम शेक्सपियर की रेस्ट ऑफ द प्लेस, उनकी सोनेट्स, उनकी पोएम्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किंग लियर फर्स्ट मैं ले रही हूँ। किंग लियर ये इनकी 4th ट्रेजेडी में से लास्ट ट्रेजेडी है। ठीक है गाइज, और इसके पहले करेक्टर के बारे में हम जानते हैं। किंग लियर क्या होता है। उसकी 3 रानियां होती हैं, 3 डॉटर्स होती हैं। ठीक है, कॉर्डेलिया, जेनोरिल और रिगन। ठीक है, वो किंग लियर अपनी बेटियों की परीक्षा लेता है और कहता है कि बताइए तुम्हें इस संसार में कौन प्यारा है। जो जेनोरिल होती है और रिगन होती है वो चापलूसी करती हैं कि आप ही हमें प्यारे होते हैं, परंतु जो कॉर्डेलिया होती है वो लॉयल डॉटर होती है। ठीक है गाइज, और इसमें तो जिसके कारण क्या होता है, कॉर्डेलिया ये कह देती है कि मुझे तो है ना मेरा भी हस्बैंड ज़्यादा प्यारा होगा आपसे भी। तो किंग लियर गुस्से में आकर कॉर्डेलिया को अपना राज्य से निकाल देता है और जेनोरिल और रिगन उससे बहुत ज़्यादा सताती हैं किंग लियर को। किंग लियर को इतना सताती हैं कि उसे अपनी कार्य का पछतावा होता है और वो अंधा भी हो जाता है। इस पर फिर एक और सब प्लॉट चलता है अल्फ ग्लूकोस्टर का और एडगर का। अल्फ ग्लूकोस्टर के 2 बेटे होते हैं, एक एडगर होता है और एक एडमंड होता है। एडगर लॉयल होता है, एडमंड जेनोरिल और रिगन से छुप छुप के प्यार करता है, दोनों उसके साथ ही प्यार अफेयर रखता है। ठीक है गाइज, तो इसमें क्या होता है कि फिर कॉर्डेलिया को किंग लियर जंगल में मिल जाते हैं। इधर उसकी कॉर्डेलिया की सहायता कौन करता है, एडगर करता है, और वो अपनी दोनों बहनों से बदला लेने की सोचती है और वो अपनी सेना भेज देती है। तब जेनोरिल और रिगन क्या करते हैं, एडमंड के साथ मिलकर किंग लियर और कॉर्डेलिया को फंसा देते हैं और किंग लियर और कॉर्डेलिया को फांसी ही देने वाले होते हैं। इतने में एडगर आ जाता है, किंग लियर को तो बचा लेता है परंतु कॉर्डेलिया को की फांसी हो जाती है। इस पर किंग लियर बहुत ज़्यादा पछतावा करता है। तो देखा गाइस, ये थी किंग लियर की ट्रेजेडी। इसमें जो अरिस्टोटल के हमर्सिया है और कथारसिस है उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू किया गया है। अरिस्टोटल ने 4 तरह की प्लॉट लाइन को बनाने की, कथारसिस, हमर्सिया, एनापिटीज, पैरापिटीज, एनागोरसिस, पैरापिटीज, ये 4 तरह की पॉइंट्स बताए थे कि किसी भी प्ले में ये होने ही होनी चाहिए। तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो अरिस्टोटल के ऊपर ही बनाऊंगी, तो उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो ये तो था किंग लियर। इसमें आपको किस करेक्टर के बारे में, एक जनरल सी स्टोरी लाइन के बारे में पता होना चाहिए। मेन तो कॉर्डेलिया पर फोकस करिएगा। ठीक है, अब इसकी कोटेशंस थी। हाउ शार्पर देन ए सरपेंट्स टूथ, इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। इस पर किंग लियर कहता है कॉर्डेलिया से। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में तो नहीं, पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है गाइज, अब एक कोटेशन मैं 12th नाइट की भूल गई थी आपको बतानी, मैं बताती हूँ। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देन, ये ओलिविया ने बोला था। और एक और थी इसकी 12th नाइट की ओपनिंग लाइन, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये इसकी ओपनिंग लाइन थी 12th नाइट की। ठीक है गाइज, तो ये तो कई बार एग्जाम में भी आई हुई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कोरिलोनस। ये एक अनदर प्ले है। इसमें 1605 टू 1608 में लिखा गया था। ये एक ट्रेजेडी है। ये एक फेवियन करेक्टर है। फेवियन में बोले तो कि एक आम जनता का करेक्टर है। किस तरह से कोरिलोनस एक राजा बनता है और किस तरह से उसका आम जनता को चीट कर कर किस तरह से राजा बनता है और एक शहर बसाता है कोरिलिया। ठीक है, अब इसमें टी.एस. इलियट अपने जो वर्क है सेक्रेड वुड, उसमें हैमलेट से ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं इस वर्क को। ठीक है, और वेस्टलैंड में भी इसको रिवाइव किया गया है, ए ब्रोकन कोरिलेनियस। ठीक है गाइस, तो ये एक लेजेंडरी रोमन लीडर है। अब नेक्स्ट प्ले है हमारा सिम्बेलेन। सिम्बेलेन
किंग ऑफ ब्रिटेन है, ये रोमांस और ट्रेजेडी कॉमेडी है, ये एंशियंट ब्रिटेन में के द्वारा में सेट है। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट है मच अडो अबाउट नथिंग। गाइज ये मच अडो अबाउट नथिंग, इसका नाम ही काफ़ी है। लव्स लेवर लॉस्ट, ये 1594 में अली कॉमेडी है। अब कुछ प्ले है ना, इनके प्रॉब्लम प्लेज हैं। ठीक है, तो फेडरिक ब्यास ने, जो फेडरिक ब्यास जी है, उन्होंने शेक्सपियर के प्ले को प्रॉब्लम प्ले कहा है। और ये 2 प्ले आप अच्छी तरह याद रखिए, आज द वेल दैट एंड वेल एंड मेजर फॉर मेजर। ये 2 प्ले अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेक्सपियर के कौन से 2 प्ले प्रॉब्लम प्ले हैं। ये 2017 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ थिमोन ऑफ एथेंस, ये 1605 में लिखी गई थी। ये कोलैबोरेटेड वर्क है, मतलब साथ में मिलकर थॉमस मिडल्टन के साथ मिलकर उन्होंने ये वर्क किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे शेक्सपियर की पोएम्स। शेक्सपियर की पोएम्स हैं वीनस एंड एडोनिसिस। ये वीनस ऑफ एडोनिसिस ये ली गई थी ओविड की मेटाफोर्सिस से। वीनस को गॉडेस ऑफ लव बोला गया है। ये एक पेस्टोरल वर्क है। ठीक है गाइज। अब है नेक्स्ट रेप ऑफ लुकरी। लेप ऑफ लुकरी और पैशनेट पिलग्रिम, ये लास्ट बार एग्जाम में आए हुए हैं कि शेक्सपियर के कौन से वर्क थे। तो जो माइनर स्टूडेंट्स होते हैं वो केवल फोकस करते हैं ट्रेजेडी के बारे में, परंतु हमें शेक्सपियर की पोएम्स के बारे में भी फोकस करना है। ये ओविड की फास्टिस वर्क से ली गई है और चौसर के लेजेंड ऑफ गुड वुमेन से ली गई है और ये राइम रॉयल में लिखी गई है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि राइम रॉयल के कौन से वर्क है, और उसमें रेप ऑफ लुकरी, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और बहुत से वर्क इंक्लूड किए गए थे। एक वर्क ऐसा इंक्लूड किया गया था जो राइम रॉयल नहीं था और वो ही सही ऑप्शन था। ठीक है गाइज। अब है पैशनेट पिलग्रिम। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये एक टर्टल और वर्ड की प्रेम कहानी है। ये एलिगोरिकल पोएम है। एलिगोरिकल बोले तो ऐसी पोएम जिसमें हम बर्ड्स को एज ए करेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे हम करते थे ना, लोमड़ी की कहानी सुनाते थे बच्चों को, कि कुत्ते की सुनाते थे, हाथी की, चूहे की, ऐसे जॉक्स मारते हैं। तो ये सब होता है एलिगोरिकल पोएम। ठीक है गाइज। तो पैशनेट पिलग्रिम, रेप ऑफ लुकरी एंड वीनस एंड एडोनिसिस। अब नेक्स्ट है लव्स कंप्लेंट। इट इज़ द कंक्लूजन ऑफ हिज सोनेट्स। ये उनकी जो सोनेट्स लिखी गई हैं उसका कंक्लूजन है कि एक यंग वुमेन की कहानी है जो किस तरह से एक दूसरे जो वुमनाइजिंग यंग मैन मीन्स जो हमेशा औरतों में लगा रहता है, ऐसे आदमी को किस तरह से वो प्यार करती है और उसके प्यार में पागल हो जाती है। तो लवर्स कंप्लेंट। ठीक है। अब है शेक्सपियर की सोनेट्स। ये तो गाइज आपको अच्छी तरह करनी है। इनकी 154 सोनेट्स हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी। 1 से 126 एड्रेस की गई हैं WH को, जो ठीक है, इनका पूरा नाम नहीं है, बस इसी नाम से वो एड्रेस करते हैं। 127 से 154 तक ये एक डार्क लेडी को एड्रेस की गई हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है AB CD CD EF GG। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ठीक है। अब जैसे हरियाणा में कहते हैं ना, अब कड़ह EF GG। तो ये उसका आंसर देता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इनकी कुछ सोनेट्स हैं, आप जस्ट पढ़ लीजिएगा। जैसे 116 है, लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। ये इनकी सोनेट्स हैं। सोनेट्स 18 है, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। और सोनेट्स 113 है, इट्स द मेंबर ऑफ फेयर यूथ। ये अक्सर नेट एग्जाम में तो पूछी गई हैं, परंतु यू नेवर नो कि आपके स्टेट में भी पूछ ली जाए, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाना। ठीक है। तो ये थे ये शेक्सपियर के कंप्लीट वर्क। आई होप आपकी एक्सपेक्टेशन पे मैं खरी उतरी होंगी, और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू। हैव ए नाइस